कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे तराजू के सामने खड़े हैं जहां कुछ लोगों की आवाज भारी है और कुछ की आवाज हल्की। आप सोचिए, अगर यही तराजू हमारे लोकतंत्र का हो। यहीं से एक अनकहा सवाल जन्म लेता है कि हमारे देश में हर नागरिक की राजनीतिक आवाज वाकई बराबर है। हम अक्सर मान लेते हैं कि हर वोट की ताकत समान होती है, लेकिन क्या प्रतिनिधित्व की वास्तविकता भी इतनी ही संतुलित है? सालों से देश की जनसंख्या बदलती रही। कुछ क्षेत्रों में लोग कई गुना बढ़े, कुछ इलाकों में शहर फैल गए और कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या स्थिर रही। लेकिन क्या संसद और विधानसभा की संरचना उसी गति से बदली? यहीं से प्रवेश होता है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, परिसीमन। परिसीमन सिर्फ सीमाएं खींचने की कवायद नहीं है, यह असल में यह तय करने की प्रक्रिया है कि किसकी आवाज नीति बनाएगी, कौन सत्ता के करीब होगा और कौन दूर। आज स्थिति यह है कि कहीं कम आबादी वाले क्षेत्र अधिक प्रभाव रखते हैं और कहीं ज्यादा आबादी होने के बाद भी प्रतिनिधित्व सीमित है। यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, यह न्याय, समान अवसर और लोकतांत्रिक संतुलन का सवाल है। परिसीमन को डर या विवाद के रूप में नहीं, बल्कि लोकतंत्र को अपडेट करने की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। जैसे तकनीक अपडेट होती है, शिक्षा प्रणाली बदलती है, अर्थव्यवस्था विकसित होती है, वैसे ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व का ढांचा भी समय के साथ विकसित होना चाहिए। अगर हम आज इस संतुलन को नहीं सुधारेंगे तो आने वाले वर्षों में कुछ समुदाय की आवाज और कमजोर हो सकती है और कुछ की और मजबूत। क्या यही लोकतंत्र की मूल भावना थी? असली सवाल ये नहीं कि परिसीमन किस पार्टी के पक्ष में जाएगा, असली सवाल ये है कि क्या हर नागरिक को बराबर मंच देगा। लोकतंत्र कोई स्थिर ढांचा नहीं, यह एक जीवित व्यवस्था है जिसे समय समय पर संतुलन, साहस और सुधार की जरूरत होती है। और शायद परिसीमन उसी संतुलन को वापस लाने का एक प्रयास है, क्योंकि जब प्रतिनिधित्व संतुलित होगा तभी लोकतंत्र सचमुच सभी का कहलाएगा। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। परिसीमन से जुड़े और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।